नमस्कार, आपको देखना चाहिए न्यूज 31 उत्तराखंड और मैं आफत दगाड़ लता। खबरों की शुरुआत करूर पहाड़ बुलेटिन दगाड़। कोरोना महामारी बीच हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में स्नातक परीक्षाएं कराई जनी जगरीबे कॉलेज प्रशासनक तरफ बटी पूर्तरहेल कोविड नियमों पालन कराए जनो। यह दौरान परीक्षा देने वाले छात्रों थर्मल स्कैनिंग दगाड़ सैनिटाइजेशन खास ध्यान धरी जनो। लेकिन आज से हल्लू में छुट्टी होने के बावजूद लय कुमाऊं यूनिवर्सिटी तरफ बटी परीक्षा कार्यक्रम जारी रहो। वहीं बार में पूछन पर मौजूद कॉलेज स्टाफ कंची कि बच्चों भविष्य के दिग्बेर या निर्णय ली जरो। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यह तरह कोई अवकाशक दिन परीक्षाएं कराई जा सकनी, जबकि की कम भीड़ भाड़ होने के चलते बच्चों को परीक्षा देने आसानी है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। और हम हैं आज हल्द्वानी के एमबीपीजी महाविद्यालय में, जहां बीए फाइनल ईयर की परीक्षाएं चल रही हैं और किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहां छात्रों को प्रवेश दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं थर्मल स्कैनिंग यहां हो रही है, सैनिटाइज़र हाथों में डाल के उसके बाद यहां से अंदर भेजा जा रहा है, क्लासरूम की तरफ भेजा जा रहा है। और यहाँ पूरा जो भी महाविद्यालय के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो सब यहाँ खड़े हैं। आइए बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? मैं प्रोफेसर सिराज मोहम्मद। सर, कौन सी क्लास की आज पेपर है? मैं आज जो है ये फ्लाइंग स्क्वाड है। आज यहाँ जो बच्चे जा रहे हैं उसका पहले टेम्परेचर लिया जा रहा है, फिर सैनिटाइज किया जा रहा है, उसके बाद उसका प्रवेश दिया जा रहा है। किस क्लास के आज पेपर चल रहे हैं? कौन सी क्लास के पेपर हैं आज? पेपर चूँकि हमारे यहाँ डिफरेंट होते हैं, अच्छा, है ना, तो BS थर्ड सेमेस्टर का जो है जी। और कम कुछ MA के पेपर भी हैं, तो कम मिक्स है, कई पेपर हैं। हाँ हाँ। तो अभी आप सबको चेक थर्मल स्कैनिंग से और चेक करके अंदर भेजें? जी, इसके बाद ही एंट्री होती है। चलिए, तो ये प्रक्रिया पूरे पेपरों में की जा रही है? हाँ, हर बच्चे के साथ ही प्रक्रिया हो रही है। कोविड-19 की जो पूरी प्रक्रिया के बाद ही बच्चे को प्रवेश दिया जा रहा है। जी। अगर इसमें कोई टेम्परेचर पाया जाता है तो फिर उस कंडीशन पे क्या करते हैं? उस कंडीशन में उसको रोक दिया जाता है। यदि वो भाग के आ रहा है, दौड़ के आ रहा है, या कोई किसी भी प्रकार के वो प्रेशर में है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, फिर हम लोग 2-3 बार उसका टेस्ट लेते हैं, फिर वो नॉर्मल हो जाता है, फिर उसकी एंट्री करते हैं हम लोग। बागेश्वर में व्यापार मंडल मिठाई पर निर्माण और वैधता अंकित करी जाने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के ज्ञापन सौंप रहा मामले के लिए व्यापार मंडल का अध्यक्ष हरीश सोनी कंच की पहाड़ में यह तरीका कानून व्यापारियों की निजी परेशानी की वजह बननी। उन्होंने कहा कि उन्हें तरफ बटी इस कानूनों के निरस्त करने की मांग करी जा रही। वहीं मामले के लिए जिलाधिकारी की तरफ बटी व्यापारियों के बाजार में मिष्ठानक पदार्थों अनावश्यक रूप से चेकिंग न करी जाने की बात कही जा रही। शासन द्वारा हमारी जो मिठाई विक्रेता हैं, फुटकर विक्रेता, तो शासन ने उनसे कहा कि आप जो मिठाई बना रहे हैं, मिठाई की बनने की डेट और ख़राब होने की डेट डालें, एक्सपायरी डेट। जबकि जैसे इन्होंने दिया है कि एक दिन में कलाकंद बर्फ़ी ख़राब हो जाए, अगर जैसे सुबह बनी तो इनका मानना है कि शाम को ख़राब हो जाएगी। तो एक हमारा पहाड़ी क्षेत्र है और छोटी जगह है, यहाँ पर जो भी चीज़ें बनती हैं तो एक दिन में तो बिकती नहीं है, 2 दिन 3 दिन लग ही जाते हैं। तो इस संदर्भ में हम जिलाधिकारी से मिले थे। हमने कहा था कि आपके जो इंस्पेक्टर हैं, सेंट्री इंस्पेक्टर, जो फ्रूट इंस्पेक्टर हैं, वो दुकानदारों को परेशान कर रहे हैं, आप इनको परेशान ना करें। और हमने मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन दिया कि ये जो कानून जो बनाया गया है, इससे इंस्पेक्टर राज उदय हो रहा है, इंस्पेक्टर राज का ज़माना आ रहा है। जबकि शासन ने एक व्यवस्था दी है, भारत सरकार ने, कि आपके ऊपर इंस्पेक्टर राज नहीं चलेगा। तो वह भी हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन, DM द्वारा मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन किया है और DM जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी हमें आश्वासन दिया गया कि आपके व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं होगा। रुद्रपुर में बंगाली समाज तरफ बटी कई सालों बटी चली आई वह मांग के लिए CM त्रिवेंद्र सिंह रावत पुतला दहन करी गो। इस दौरान डीडी चौराहे में बंगाली समाज लोगों जमबे नारेबाजी करी। दरअसल प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि उधम सिंह नगर में बंगाली समाज बहुत ठुल तबकरों और उन्हें कई पीढ़ियां यहाँ जन्मी और विलीन हैगी, लेकिन वह अलावा यहाँ
जो बंगाली समाजक अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनू उमें आय तले पूर्व पाकिस्तानी बंगाली लिखी जो जगले बेर उनर अंदर काफ़ी आक्रोश है। तो वहीं उनर कंच है कि यह बात के लिए बेर कई बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सामने यह मुद्दे उठाई गो, लेकिन आय तले यह पर कोई कार्रवाई न रहे। तो वहीं यह दौरान सरकार की चेतावनी देते हुए उन्होंने अपन मांगे शीघ्र पूर्ण करने की बात करते हैं। तराई में बसा है, इस बंगाली समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हमारा ये समाज इसी मातृभूमि में जन्मा है और इसी मातृभूमि में ही अपनी अंतिम सांस लेगा, लेकिन जिस तरीके की दोहरा राजनीति हमारे साथ की जा रही है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे जाति प्रमाण पत्रों में पूर्वी पाकिस्तानी और बंगाली शब्द लिखा जाता है, जो हमारे लिए कलंक जैसा है। इस मांग को मनवाने के लिए वर्तमान जो सांसद है अजय भट्ट जी संसद के पटल पर भी ये रख चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। सिर्फ कोरा आश्वासन और झूठा आश्वासन दिया जाता है और इस समाज को धीरे धीरे सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में ही सीमित कर दिया गया है। हम इस सरकार से ये कहते हैं, अगर आपने समय रहते हमारी मांग को नहीं माना तो आप याद कीजिए 2001 में जो हमने आंदोलन किया उसी आंदोलन को हम पुनः दोहराएंगे। अल्मोड़ा जिला अस्पताल सभागार में द्विदिवसीय बायोमेडिकल वेस्ट ट्रेनिंग पर कार्यशाला आयोजित करी गई। ट्रेनिंग का पहले दिन गुरुवार के जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर, स्टाफ और पर्यावरण मित्रों के बायोमेडिकल वेस्ट को उठाने संबंधित जानकारी दी गई। साथ ही साथ उनको व्यवस्थित और स्थानांतरण करने के लिए निस्तारण जानकारी ले दी गई। जिला अस्पताल में देहरादून बटी पहुंची टीम एल वेस्ट बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दे। यह दौरान डॉक्टरों को उपयोग होने वाले उपकरणों के रख रखाव और उन्हें जानकारी दी गई। पहाड़ बुलेटिन देखना लीजिए आप लोग बनी रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड दगड़। नमस्कार।